व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HD रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की इमेज, पाकिस्तान पब्लिक एंग्री रिएक्शन। तो हुआ कुछ यूँ होगा कि 22 जनवरी को जब इनाग्रेशन हुई थी तो तब क्योंकि दुबई और इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने लाइट अप किया होगा। और एक और चीज़ भी है कि वो डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं ना, उनको इम्पोर्टेंस देते हुए लाइट अप चीज़ें करते रहते हैं। जैसे 29 फ़ेब को जो है वो AP ढिल्लों का कॉन्सर्ट है, तो मैं देख रहा था बुर्ज खलीफा पे AP ढिल्लों की इमेज थी और लिखा हुआ था Feb 29। तो जितने भी मेजर इवेंट्स उनको लगता हैं तो वो उसको लाइट अप करते हैं। अब सीन ऐसे है जनाब कि बुर्ज खलीफा ने इमेज तो शो कर दी और हमारे लोगों ने फतवा लगाना भी शुरू कर दिया। तो ये वीडियो देखते हैं, IML से है। अगर आपने अब तक नहीं देखा हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड। दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर प्रदर्शित की गई कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। जब बात हमारे राम जी की होगी तो बात दूर तक ही जाएगी। मैं जानता हूं। तस्वीरों में गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की आकृति नजर आ रही है और उसके साथ जय श्री राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं सीधा जानना चाहूँ तो क्या वजूहात थी? इन्होंने बड़ा नाम कमाया है और इट मींस एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। लग तो यही रहा, चीज तो आपके सामने यही आ रही है। वहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर हमारे इस मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में हिंदू है तो हम उन्हें फैसिलिटेट करेंगे। जोर से बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। वाह भाई वाह। भारत जो है दुनिया के लिए अब कितना रेलेवेंट है, या तो दुनिया के जो रानुमा है वो भारत का विजिट करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि जो भारत के वज़ीर आज़म है वो उन मुल्कों तो इंडिया का एक जिसे कहते हैं प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। सही बात है। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पे आधी से ज्यादा आवाम तो भूखी रो रही है। वो भूखी रो तो रही है, लेकिन ये हमारे मुल्क में जो हुक्मरान है इनकी वजह से है ना। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हुक्मरानों को कहते रहना, मौलवियों को ना पकड़ना। बाईस जनवरी से 120 करोड़ सनातनियों का मन प्रशंसा से प्रफुल्लित है। बात तो सही है। राम भक्त जितने भी है अलग ही आनंद में जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ऐसे में इस्लामी मुल्क UAE के बुर्ज खलीफा पे अगर राम जी की तस्वीर देखने को मिल जाए तो राम भक्तों का तो आनंद डबल हो जाता है। अब इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है, कितना गोलमाल है, ये तो मैं बताऊंगा आपको सबसे आखिरी में। अच्छा, जब बात हमारे राम जी की होगी तो रिएक्शन भी मस्त मस्त आएंगे। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। और आज उसकी इनोग्रेशन थी। अब जब उसकी इनोग्रेशन हुई तो इंडिया की तो समझ आती है, चले वो खुश हैं या जो भी उनके सिनेरियोज हैं, लेकिन उसके बरक्स हमने देखा कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। और दूसरी जानिब अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं? क्यों? देखिए, बेसिकली जो मुझे बात नजर आती है ना इसमें, वो ये है कि सबसे पहले इंडिया जो है एक थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है और इकोनॉमी में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग इसे देखते हैं एज अ मंडी के तुम दोनों कि बहुत बड़ी मार्केट है वो, और उस मार्केट की तरफ वो तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। अमेरिका का जहाँ तक ताल्लुक है तो अमेरिका भी अपने इंटरेस्ट देखकर उसके मुताबिक यकीनी तौर पर चला करता है और यही वजह है कि उसने पाकिस्तान के साथ देरपा जो ताल्लुकात थे, सीटों सेंटों के मुआहदे थे, उन सबको निगेट करके इंडिया की तरफ जिस तरह से हाथ बढ़ाया। और सोवियत यूनियन के साथ उसकी एफिलिएशन थी, लेकिन उस एफिलिएशन को भी नेगेट करके उन्होंने इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा गहरे मरासम किए। तो बेसिक मुआशी
फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहां तक आपने बात की गल्फ के एरिया की, तो गल्फ के एरिया में भी एक चीज जो है वो खास तौर पर है, इंडिया ने वहां पर अपने जो सफारती ताल्लुकात हैं उनमें खास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है वहां पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ, अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज़ रखते हैं। लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद है, ठीक है, एक जिस्म की मानंद है, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूँकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामलात, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना इकोनॉमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है, उसी कॉज को सामने रखते हुए वो लोग पूरा वीडियो देखने के बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया के सबसे महा अखंड ऊथी है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये खबरों की सच्चाई भी नहीं जानते, ये कोई भी खबर को पिक कर लेते हैं और उसके ऊपर पब्लिक का रिएक्शन ले लेते हैं, खुद भी बावले होते हैं, अपनी आवाम को भी बावला बनाते हैं, और साथ साथ में सबसे डेंजरस बात ये है कि हिंदुस्तानी आवाम को भी पागल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन जाहिलों को ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान की आवाम बहुत अवेयर है, हिंदुस्तान ऐसे ही तुमसे बहुत आगे नहीं निकला है, हिंदुस्तान तुम्हारा बाप था, है और हमेशा रहेगा। ये फर्जी खबर है, प्लांट की हुई खबर है, ये कुछ रामद्रोह लोगों की तरफ से चलाई गई मुहिम है जिसमें मासूम सनातनी फंसते जा रहे हैं, और उनको ऐसा प्राउड फील हो रहा है कि बुर्ज खलीफा भी राम जी की तस्वीर लगा दी गई है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये खबर पूरी तरीके से फेक है, फर्जी है। तो इस खबर को वायरल करने से आप बचे, और ये अवेयरनेस हमें पूरे सनातनियों में फैलानी है कि फर्जी खबर है, ये खबर रामद्रोहियों के द्वारा फैलाई जा रही है, चलाई जा रही है। कृपया इसके झांसे में ना आए और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनमें अवेयरनेस आए। भाई ने बोला लास्ट वाला पार्ट पहले होना आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब्सक्राइब टू IMS HDX। और फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से ये टाइटल था और जिस तरह से वो इंटरव्यू कर रही थी, मुझे नाम हमेशा उसका भूल जाता है, शोएब चौधरी के साथ अक्सर इसकी लड़ाई रहती है। बहरहाल उस बंदी ने इस न्यूज़ के लेके पूरा इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया। यार मतलब कुछ तो तहकीक करनी थी, थोड़ा सा तो क्रॉस वेरीफाई कर लेती कि वेदर इट्स ट्रू और नॉट। क्योंकि मैं देख रहा था कि 22 जनवरी या उसके बाद जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर थे उनमें कहीं मुझे ये चीज़ दिखी नहीं, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी नज़रों से ये चीज़ बच कैसे गई। बट स्टिल मुझे ये भी था कि यार हो सकता है हुआ हो, मैंने ना देखा हो, मैंने गौर ना किया हो, क्योंकि वो दुबई वाले जो है अक्सर लाइट अप करते हैं। मैंने बताया ना अभी AP ढिल्लों का जो है वो कॉन्सर्ट है 29 को, तो उसको जो है ना उन्होंने प्रॉपर लाइट अप की है। इंडिपेंडेंस हो किसी भी कंट्री का जिनके साथ रिलेशन उनके अच्छे हों, उसको लाइट अप करते हैं। तो ये भी एक बड़ा इवेंट था, तो आई थॉट कि सच्चा हो सकता था, बट बंटी भाई ने जो है वो क्लियर कर दिया कि जिन्हें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। और जो है ना ये एक फेक न्यूज़ है जिसमें मासूम लोग फंस रहे हैं, और वो फिर एक फेक न्यूज़ को लेके प्राउड फील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है दुबई चला नहीं सकता, बट फ़िलहाल नहीं चलाया। और दूसरा वो जो अंकल थे जो लगे हुए थे ज्ञान बांटने पे, अरे भाई हर चीज़ ना पैसे में रखी जाती है, हर चीज़ ना पैसे से तोली जाती है। कई बार रिलेशंस भी देखे जाते हैं और फैसिलिटीज़ भी देखी जाती हैं। एटलीस्ट मिडल ईस्ट के जो डेवलप नेशंस हैं उनको ये समझ में आ गई है, बहरीन हो गया, कतर हो गया, UAE हो गया, सऊदीया हो गया, जॉर्डन हो गया, उनको ये बात समझ में आ गई है कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो हमारे सिटीजन्स हैं और हमने उनको फैसिलिटेट करना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, तो वो फैसिलिटेशन दे रहे हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। हम कहते हैं जनाब क्योंकि ये इस्लामिक रिपब्लिक है तो यहाँ किसी और को रहने का हक़ ही नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको बड़ी और जॉब्स दी जाती हैं, और
अगर उनमें से कोई पढ़ लिख जाए तो उसको इतना दलील किया जाता है कि वो यहाँ से छोड़ के ही चला जाता है। तो ये तो हमारा हाल है। जब तक हम सही नहीं होंगे हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग हमें अच्छा कहें। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।